Rekha hold 100 shares of rupees 10 each on which she had paid rupees 1 per share on application. यानी रेखा के पास 100 शेयर्स थे एक कंपनी के जिसपे उसने केवल ₹1 ऑफ एप्लीकेशन ही पे किया है। सुनीता के पास 200 शेयर्स थे सेम कंपनी के जिनकी फेस वैल्यू ₹10 है और उसने सिर्फ 1 एप्लीकेशन का और ₹2 पर शेयर अलॉटमेंट का पे किया है। उसी तरह से टीना, इस पे 300 शेयर्स थे सेम कंपनी के, इसने 1 एप्लीकेशन के, 2 अलॉटमेंट के और ₹3 फर्स्ट कॉल का पे किया है। ठीक है बच्चों, एक ने सिर्फ एप्लीकेशन पे किया, एक ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों पे किया, एक ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तीनों पे किया। लेकिन तीनों ने ही, जो कॉमन है इसमें वो ये कि इन तीनों ने ही सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा जो कि ₹4 पर शेयर था वो नहीं पे किया। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया है कि इनके शेयर्स को आपको फॉरफीट करना है और बाद में इन्हें रीइशू करना है एट द रेट ₹11 पर शेयर एज फुली पेड अप। ठीक है बच्चों, तो हम तीनों के शेयर्स ही एक साथ फॉरफीट करेंगे और फॉरफीट करेंगे कैसे, आइए देख लेते हैं। तो बच्चों, जब इनके शेयर फॉरफीट करेंगे तो पहले ये देख लीजिए किसने क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया। ये रेखा, ये सुनीता और ये टीना। रेखा के पास 100 शेयर्स हैं, सुनीता के पास 200 शेयर्स हैं और टीना के पास 300 शेयर हैं। एप्लीकेशन ₹1 की है, अलॉटमेंट 2 की है, फर्स्ट कॉल 3 की है, फाइनल कॉल 4 की है। रेखा ने एप्लीकेशन दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया। सुनीता ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया है, आगे कुछ नहीं दिया। इसने फर्स्ट कॉल तक दिया है, आखिरी कुछ नहीं दिया, यानी इसने सिर्फ सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी है। जब आप इनके शेयर फॉरफीट करेंगे ना बच्चों, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि टोटल जितने शेयर फॉरफीट करने हैं वो कितने हैं बच्चों, 600। और इन शेयर्स का टोटल कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 × 10, क्योंकि शेयर फुली कॉल्ड अप है। तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे विद ₹600 × 10 जो कि है ₹6000। अब इनका कॉल्स इन अरियर कितना कितना होगा बच्चों वो समझिए। uh, 100 × 9, 900 तो रेखा का होगा। 200 × 7, 1400 सुनीता का होगा और 300 × 4, 1200 टीना का होगा। तो 1400 और 9 2300, 2300 और 12 3500। अब रही बात इनका मिला हुआ पैसा, तो आप लिख लीजिए बच्चों उसको फॉरवर्ड शेयर अकाउंट में। टोटल मिला हुआ पैसा आएगा निकल के 2500। हम ये भी जान सकते हैं कि अलग किसका कितना है, जैसे कि सुनीता का, तो रेखा का होगा 100 × 100, सुनीता का होगा 200 × 3 600 और टीना का होगा 300 × 6 1800। ऐड करके देख लीजिए बच्चों, टोटल 2500 ही आएगा। ये तो होगा इनके शेयर्स फॉरफीट। अब इन सभी 600 शेयर्स को रीइशू किया गया है फॉर ₹11 पर शेयर फुली पेड अप। तो यानी कि ये जो शेयर्स रीइशू किए गए हैं बाय द कंपनी, इनको कंपनी ने प्रीमियम पे रीइशू किया है। तो इनके रीइशू की एंट्री बच्चों को जिस तरह से बनाई जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 600 × 10 यहाँ आ जाएगा क्योंकि शेयर को फुली पेड मान के रीइशू करा है, तो शेयर कैपिटल को आप ₹10 से क्रेडिट करेंगे। 600 × 11 बैंक में आ जाएगा, दैट इज 6600 और 600 × 1 600 आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अब इन शेयर्स पे टोटल फॉरफिट अमाउंट था ₹2500, जो इनका पैसा कंपनी को मिल चुका था इनके शेयर्स पे, वो टोटल 2500 था। इनके रीइशू पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया, तो कंपनी को टोटल गेन हो रहा है ₹2500 का, जो कि कंपनी के लिए कैपिटल गेन है। ठीक है बच्चों, और कैपिटल गेन है तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चों इसका, और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये भी आप पूरा नाम लिखिएगा बच्चों,
₹2500। ठीक है बच्चों, ₹2500। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। आसान सा ही क्वेश्चन था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, है ना बच्चों।